नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं बौद्धम क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। अग्निवीर के संदर्भ के अंदर जैसे कि हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और सिलेबस के अंदर हमने हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर भी लिए थे। आज उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नाम का ये जो आपका टॉपिक है, जो कि आपने क्लास 11th के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, उसको हम आज यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास में इसमें सूत्र लगने वाले हैं, पहले हमें उनका यहाँ पे पता कर लेना है और उसके बाद में हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रमचय एवं संचय भी कहते हैं। हिंदी के अंदर क्रमचय एवं संचय, ठीक है। ये क्लास 11th के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। पहला आता है हमारे पास में क्या कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल, इसे क्या बोलते हैं भैया, फैक्टोरियल n कहते हैं। एवं इसे स्मॉल n के आगे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रखा है ना, एक्सक्लेमेटरी लगा रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं मैथमेटिकल के अंदर, द्वारा निरूपित करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से भैया, ये एक का फैक्टोरियल है, ये क्या है, एक का फैक्टोरियल, एक का फैक्टोरियल एक होता है, दो का फैक्टोरियल, अब दो का फैक्टोरियल क्या होगा, दो के फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1 या 1 गुणा 2। 3 का फैक्टोरियल यानी कि हमें उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है और मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा देना है। 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 के फैक्टोरियल में आप कैसे लिखोगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 का फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और इसी तरीके से आपके पास में जीरो भी आता है। जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़िए। इसी प्रकार यदि कोई क्रिया कई चरणों में विभक्त हो एवं पहले चरण को करने में m तरीके हो एवं दूसरे चरण को करने के n तरीके हो एवं तीसरे चरण को करने के p तरीके हो, तो पूरी क्रिया को करने के कितने तरीके होंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर हमने एक मेथड से एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया या एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया। दूसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमने कोई दूसरा मेथड लगाया और तीसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमने कोई तीसरा मेथड लगा दिया। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट प्रोसेस होगी वो कितने तरीकों से हो सकती है, m.n.p, यानी कि जितने स्टेप हमने लिए उन स्टेप्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम कह सकते हैं जितने मेथड हमने काम में लिए उन मेथड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में n फैक्टोरियल बराबर में क्या हो सकता है, n ब्रैकेट में n माइनस में 1। भाई यहाँ हमारे पास में मान लीजिए n की जगह क्या है, n बराबर में मान लेता हूँ कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, हमने क्या लिखा था, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये लिखा था। अब अगर n की जगह 5 है तो यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, n माइनस में 1, n माइनस में 2, n माइनस में 3, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, n माइनस में 1, n माइनस में 2, n माइनस में 3, n माइनस में 4, इस तरीके से कम होता चला जाएगा और अंततः क्या आएगा अपने पास में 3 2 1। अंत में क्या आएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि कितनी ही बड़ी राशि आपके पास में n के अंदर आ जाए उसका फैक्टोरियल आपको हमेशा इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक सिनेमा घर में 3 प्रवेश द्वार एवं 2 द्वार बाहर निकलने के लिए हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है। यानी कि मेरे पास में 3 द्वार तो क्या हैं, एंट्री गेट है, और 2 क्या है मेरे पास में, 2 क्या है, एग्जिट गेट है। अब एक आदमी वही यहां से एंट्री करे और यहां से बाहर निकल जाए, या फिर यहां से एंट्री करके यहां से बाहर निकल जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऐसा करे कि भाई इस गेट से एंट्री करके इससे बाहर निकल जाए, इस गेट से एंट्री करके इस गेट से बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है भाई इस गेट से एंट्री करे या तो इससे बाहर निकल जाए या फिर इस वाले गेट से बाहर निकल जाए। इसका मतलब एक आदमी 2 अलग अलग तरीकों से, यहां से एंट्री करने के बाद में 2 अलग तरीकों से बाहर निकल सकता है, यहां से एंट्री करने के बाद में 2 अलग तरीकों से, यहां से एंट्री करने के बाद में 2 अलग तरीकों से। यानी कि हमारे पास में अंदर जाने के तो कितने तरीके हैं, अंदर एंट्री करने के 3 और बाहर निकलने के कितने तरीके हैं, 2। कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 ऐसे मेथड हैं जिनसे व्यक्ति जो है अंदर जाकर बाहर निकल सकता है। 2 तो इसमें आ जाएंगे, 2 इस वाले गेट से आ जाएंगे और 2 इस वाले गेट से आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति के पास में 4 चिट्ठियां हैं। क्या है, 4 पत्र हैं। क्या है, पत्र हैं, बील पत्र नहीं, अलग पत्र हैं हमारे पास में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चिट्ठियां भी कहते हैं। एवं उन्हें छोड़ने के लिए 3 डाकघर हैं।
तीन क्या है, डाकघर है। वह व्यक्ति उन चिट्ठियों को कितने तरीके से छोड़ सकता है। अब देखो भैया मेरे पास में एक चिट्ठी है, ये दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, यही है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, कितने डाकघर है भैया, तीन डाकघर हैं। ये लो साहब, एक डाकघर ये, एक डाकघर है ये और एक डाकघर है ये। अब क्या हो सकता है भाई, या तो मैं इस चिट्ठी को इस वाले तरीके इसमें डालूं, इसको इसमें डालूं, या फिर इस वाली चिट्ठी को इसमें डालूं, यानी कि एक चिट्ठी को तीन अलग अलग डाकखानों के अंदर डाल सकता हूं मैं, ठीक है। एक चिट्ठी को तीन अलग अलग डाकखानों में, दूसरी चिट्ठी को भी तीन अलग अलग डाकखानों में, तीसरी चिट्ठी को भी तीन अलग अलग डाकखानों में और चौथी चिट्ठी को भी अलग अलग डाकखानों के अंदर। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नाम 81, यानी कि 81 मेरे पास में ऐसे तरीकों होंगे जिनसे मैं उन चिट्ठियों का क्या कर सकता हूं, अलग अलग तरीके से छोड़ सकता हूं। अब आता है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3। एक कमरे में 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं। एक व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास में एक दरवाजा, ये दूसरा दरवाजा, ये तीसरा दरवाजा, ये चौथा दरवाजा और ये पांचवा दरवाजा, ठीक है। अब मान लीजिए आदमी ने एंट्री की इस वाले गेट से, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा ना लिख करके अलग भी लिख सकते हो। भाई मैंने 5 पैरेलल के अंदर बना दिए, अपन बना लेते हैं कुछ ऐसा। ये लो साहब, ये 5 दरवाजे अपने पास में कुछ ऐसे हैं। इसने इस वाले गेट से एंट्री करी, इससे बाहर निकल जाए, इस वाले गेट से एंट्री करी, इससे बाहर निकल जाए, इस वाले गेट से एंट्री करी या फिर इस वाले से बाहर निकल जाए, इस वाले गेट से एंट्री करके इस वाले से बाहर निकल जाए, या फिर आप ऐसा ले लो भाई, यहां से एंट्री करके यहां से यहां से यहां से या फिर यहां से किन्हीं भी 4 से निकल जाए, ठीक है। यहां से एंट्री करके भाई अगर मान लीजिए यहां वाला गेट आप एंट्री वाला ले रहे हो फर्स्ट टाइम, अगली बार में यहां वाला ले लीजिए, यहां से एंट्री करके इसमें से निकल जाए, इसमें से निकल जाए, फिर इसमें से निकल जाए, या फिर इसमें से निकल जाए। इसी तरीके से अगर इसमें एंट्री करता है तो भी उसके पास में जाने के लिए क्या होंगे, 4 दरवाजे होंगे। इस मामले में एंट्री करता है तो भी उसके पास में जाने के लिए क्या होंगे, 4 दरवाजे होंगे। कुल मिलाकर के हम बात एक कह सकते हैं कि भैया एंट्री के लिए तो उसके पास में 5 दरवाजे हैं और एग्जिट करने के लिए उसके पास में कितने दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं। तो 5 × 4 = में कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। और यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक कमरे में 5 दरवाजे हैं तो उन 5 दरवाजों में से जाकर के 4 अलग अलग दरवाजों में से कैसे निकल सकता है, 20 प्रकार से क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। चलिए साहब अब आगे देखो, आगे हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है। ये पॉइंट जो है मैंने आपके लिए बीच बीच में डाले हैं ताकि आपको सवाल के साथ साथ में जो है सूत्र की महिमा समझ में आती रहे कि भैया इस फॉर्मूले का क्या मतलब रहेगा। चलिए देखो कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर सजाने का कुल तरीका। n मेरे पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनमें से मैंने कुछ वस्तुओं को बाहर निकाल लिया और उनको मैं एक क्रम के अंदर जचाने की कोशिश कर रहा हूं। n वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुएं हैं और r विभिन्न वस्तुओं को, उनमें से r वस्तुएं मैंने निकाली और उनको एक साथ सजाने का कुल तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, NPR बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी में से हमने कुछ निकाली और उनको फिर हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम NPR बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR बराबर में होता है फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल, यानी कि इसका फैक्टोरियल कर दीजिए और n में से r घटा करके उसका फैक्टोरियल कर दीजिए और बटा में लगा दीजिए उसको। क्लियर है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने डे फर्स्ट में बता दिया था। 1/- में r का फैक्टोरियल भी अगर हम देखें, ये जो है ना हमारे पास में, ये क्या है, फैक्टोरियल का साइन है भाई। किसका साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। यानी कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 और 1/- r का फैक्टोरियल भी कितना होता है, 0 होता है। यानी कि NPR बराबर में फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी क्या कह रहा है कि भैया 1 2 3 4 5 कुल संख्याएं कितनी है मेरे पास में, 5 संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं में से मैं क्या कर रहा हूं, 3 संख्या ले रहा हूं। 3 संख्या कोई भी ले सकता हूं, जो मेरी मर्जी आए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, या फिर 1 2 4 ले लिया, 1 2 5 ले लिया, 2 3 4 ले लिया, 2 3 5 ले लिया, 3 4 5 ले लिया, कुछ भी जो मेरा मर्जी आए वो मैं ले सकता हूं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति, एक भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो इस प्रकार जब रिपीट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, NPR करते हैं। क्या करते हैं, NPR करते हैं। यहाँ पे संख्या कितनी है मेरे पास में, 5 संख्या ले कितनी रहा हूं, 3 ले रहा हूं। यानी कि मेरे पास में कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल और n-r। ये सूत्र क्या था मेरे पास में, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, यही था।
तो करिए साहब n माइनस में r यानी कि 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे हम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा भैया 60। 5 चौक 20 और 20 तिया 60, यानी कि 60 हमारे पास में ऐसी संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की जिनके अंदर कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शब्द लॉगरिथम्स के अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन सकते हैं। अब लॉगरिथम के अंदर टोटल शब्द देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने शब्द हैं 10। इट मींस n बराबर कितना दे दिया 10 दे दिया, और अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर यानी कि r बराबर में हमें कितना दे दिया 4 दे दिया। अब हमें क्या करना है, इनके शब्द बनाने हैं, कितने शब्द हम बना सकते हैं। इट मींस NPR यानी कि हम लिख सकते हैं 10p, r का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, यही आएगा। चलिए करिए सॉल्व इसको, यहां तो नहीं होगा नीचे करते हैं। देखो 10 गुणा में 10 फैक्टोरियल और 10 में से 4 गए तो नीचे कितने बच जाएंगे 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 गुणा में 9 8 7 और ये 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी कितना है 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास में मल्टीप्लाई में आ जाएगी। कर लीजिए इसको सॉल्व, कितना है देखो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा 7 8 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 56 गुणा में 9, 9 5 45, 9 6 54, अस्सी लगी 5, 9 5 45, 45 और 5 50, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 5040। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भैया 10 ये भी था ना। 5040 क्या आ जाएगा 5040 हमारे पास में ऐसे शब्द बन सकते हैं जिनके अंदर इस स्पेलिंग के क्या होंगे 4 अक्षर होंगे। क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़िए। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखें। यदि 6PR रेशियो 6P5 इज इक्वल टू 1:2 है तो R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। भैया जो हमें दे रखा है ना, पहले हमें उसको लिख लेना है अच्छे से। 6PR दिया हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस R फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अनुपात में कितना दिया हुआ है 6P5 यानी कि 6 फैक्टोरियल और बटा में 6 माइनस में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर में 1:2 दिया हुआ है, तो ये लो साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से 6 माइनस में 5 फैक्टोरियल है, कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है भैया 1 ही होता है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना बचेगा हमारे पास में 6 माइनस में R फैक्टोरियल, और यहां कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब मैं 2 को 2 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का मान 2 रहता है और 2 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 2 गुणा में 1 बराबर 2, यही होता है। यानी कि मैं क्या 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब देखो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में 6 माइनस में R बराबर कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस में 2 यानी कि 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। R का मान आ गया हमारे पास में कितना 4। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 15PR बराबर में 27 तो 30 हो तो R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, ऐसा जब सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको अंदाजा लगाना है कि हमारे पास में 15PR दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 15PR। यहाँ पे हमारे पास में n का वैल्यू तो है लेकिन R का वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यू किसके बराबर किया हुआ है 2730 के बराबर इसने कर रखा है। अब इसको सोल्व करो, कितना होगा हमारे पास में ये 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस में R फैक्टोरियल, यही होगा बराबर में 2730 है। अब 2730 को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मल्टीप्लाई है ये किसका है 15 14 और 13 का। 15 14 और 13 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में 2730 ही आता है। क्या आता है 2730 आता है। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करें क्रॉस मल्टीप्लाई, या यूं कह दीजिए कि हमें तो R का मान फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि हमने क्या कर दिया पलट दिया संख्या को। कितना आ जाएगा 15 माइनस में R फैक्टोरियल ऊपर
और ये जो 15 फैक्टोरियल है ये कहाँ, नीचे। क्लियर है? चलिए साहब, अब यहाँ पे भी तो चेंज होगा, यहाँ पे एक ऊपर चला गया, 15 गुणा 14 गुणा 13 नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 15 फैक्टोरियल को मैं ऊपर लेके जाता हूं, यहाँ हमारे पास में कितना बच जाएगा, 15 माइनस में r फैक्टोरियल बराबर में 15 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये कितना है हमारे पास में, 15 माइनस में r फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 15 फैक्टोरियल को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 यही आएगा, और इंटू में 12 आगे चलता रहेगा, लेकिन यहाँ तक का तो वैल्यू कट जाएगा ना, तो 12 के आगे की जो भी संख्याएं आएंगी उनके लिए फैक्टोरियल लगा देते हैं साहब। ठीक है, नीचे कितना है, 15 गुणे 14 गुणे 13, ये संख्याएं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास में कितना बच गया, 15 माइनस में r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू में 12 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 15 माइनस में r बराबर में 12, तो r का वैल्यू कितना आ गया भैया, 3 आ गया। r का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। आगे बढ़ो साहब। क्वेश्चन नंबर 8, संडे शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? कितने प्रकार से सजा सकते हैं? देखो भैया, 1 2 3 4 5 6, पहले तो जब हमारे पास में सजाने वाली, जमाने वाली इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनके अंदर सबसे पहले तो ये क्या कर लिया करो, अक्षर गिन लिया करो कि टोटल अक्षर कितने हैं। जो टोटल अक्षरों की संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, n होगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि कितने प्रकार से हम इसको सजा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, संडे है, 6 अक्षर हैं हमारे पास में, तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, या हम देखें वैसे तो n बराबर में कितना आ गया, 6 आ गया। r का मान हमें पता नहीं है यहाँ पे, या यूं कह दें कि पूछ रहा है कि शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से, तो हम इन्हीं को आगे पीछे अरेंज करेंगे, यानी कि r का वैल्यू भी हमारे पास में यहाँ पे क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो जब हमारे पास में सीक्वेंस ये बने, NPR की फॉर्म में क्या बने, ये बने, NPR के लिए वैल्यू क्या बने, 6P6 ऐसा, तो हम इसको क्या लिखेंगे भैया, हम इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, कुल मिलाकर के बाद क्या है, 6 माइनस में 6 यानी कि 0, 0 का फैक्टोरियल यानी कि 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, करो सोल्व, कितना आएगा, 720। कितना आएगा, 720 आएगा। अब देखो, अब 720 क्या है हमारे पास में, टोटल ऐसे अक्षर हैं या ऐसे शब्द हैं जिनको हमने संडे से बनाया है, या फिर इन 6 अक्षरों से बनाया है। ठीक है, और संडे उनमें से क्या है, एक ऐसा शब्द है। ठीक है, तो संडे इसमें से एक ऐसा शब्द है, तो हमारे पास में संडे को हटा दे अगर हम, तो हमारे पास में 719 ऐसे शब्द हैं जो हम इन अक्षरों से नए और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़िए। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। अब एप्पल के अंदर देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारे पास में, सॉरी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5 हैं, 5 अक्षर हैं। ठीक है, इनमें से सेम कितने हैं, सेम है हमारे पास में 2। ठीक है, अब अगर हमें वर्ड्स पता करने हैं कि कितने वर्ड्स हम ऐसे बनाएं जो कि इस एप्पल के अंदर आने वाले अक्षरों से बने, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पास में अक्षरों की क्या हो रही है, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं अक्षर। अभी तक हमने जो पढ़ा मेथड वो अक्षरों के रिपीट नहीं होने की कंडीशन में था। अब हमारे पास में क्वेश्चन आने लगे हैं जिनके अंदर क्या होता है, अक्षर रिपीट होता है। अगर अक्षर रिपीट होता है तो उसके लिए हमारे पास में सिंपल सा है कि भैया नंबर ऑफ लेटर देख लो कितने हैं, उसका फैक्टोरियल कर दो, और जितने नंबर सेम आ रहे हैं उनका नीचे फैक्टोरियल कर दो। कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 का फैक्टोरियल। कर लीजिए सोल्व, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या जाएगा, 2 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट, कितना बन गया, देखो 5 चौका 20, 20 तिया 60 शब्द हम ऐसे बना सकते हैं जो कि एप्पल के अंदर आने वाले अक्षरों से बनेंगे और जिनके अंदर अक्षर जो है वो रिपीट हो सकता है। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि इंडिया शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। इंडिया हमारे पास में क्या है, एक शब्द है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी अक्षर आ रहे हैं उनसे हम कितने और शब्द बना सकते हैं,
हो सकता है उनके अंदर, अब जैसे देखो इंडिया को आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आई और आई जो है वो क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी कि जो शब्द हम बनाएंगे उनके अंदर अक्षरों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, रिपीट भी वो हो सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास में, 5 हैं। अक्षर कितने रिपीट हो रहे हैं हमारे पास में, सेम कितने हैं, कितने हैं, 2। करेंगे कैसे भैया, जो नंबर ऑफ लेटर है उनका फैक्टोरियल कर दीजिए और जो नंबर ऑफ सेम लेटर जो आ रहे हैं उनका नीचे फैक्टोरियल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा हमारे पास में, वही 60। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं। अब मिसिसिपी के अंदर देखो टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, एन कितना है हमारे पास में, 9 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेम नंबर देखो, एस भी सेम है और आई भी सेम है। एस कितना सेम आ रहा है हमारे पास में, 1 2 3, एस के तो 3 लेटर सेम है या 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है। और आई जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 9 फैक्टोरियल, एस 3 बार आया 3 फैक्टोरियल, आई 4 बार आया इसका 4 फैक्टोरियल, कर दीजिए सोल्व। 9 × 8 7 6 5 एंड 4। नाउ नीचे कितना है हमारे पास में, 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 और गुणा में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट, कितना बचेगा, देखो 3 दूनी 6, एक बार में खत्म। ऊपर वाला जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ध्यान से, 7 × 5 = 35 और 9 × 8 = 72। 35 को मल्टीप्लाई करना है 72 से, तो 5 दूनी 10 की सुपर राशि लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 × 5 = 35, 5 3, 7 × 21 और 3 24, 0 2 5 2, 2520। क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2520 इसका आंसर आ जाएगा कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से हम 2520 शब्द बना सकते हैं जिनके अंदर अक्षरों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। चलिए सब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, स्वीकृत हो। क्या हो, अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकृत हो। तो n कितना है हमारे पास में, 4, और 3 अंकों की संख्या बना रहा है। कितने अंकों की संख्या बना रहा है, 3 अंकों की संख्या बना रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास, और कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, यानी कि अंक जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि भैया हमारे पास में n कितना है, 4 है, और ये कितने अंकों की संख्याओं की बनवा रहा है, 3 अंकों की, यानी कि r का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है n की पावर r। क्या है, n की पावर r। n कितना है हमारे पास, 4, r कितना है हमारे पास में, 3। कर लीजिए सोल्व, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 हमारे पास में ऐसे वर्ड हम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 64 हमारे पास में ऐसे वर्ड हैं या ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 1 2 3 4 के अंदर आने वाले जो 4 अक्षर हैं या उनके अंदर जो आने वाले 4 हमारे पास में नंबर हैं उनसे बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की। आगे बढ़िए, फिर आता है हमारे पास में n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचों की संख्या जबकि प्रत्येक वस्तु की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है। ये तो हमने कर ही लिया अभी। ठीक है, कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं लेकर बने क्रमचों की संख्या जबकि प्रत्येक वस्तु की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है। तो यहाँ n हमारे पास में क्या थे, बहुत सारी संख्याएं थी और उनके अंदर से r हमने क्या ली, संख्याएं ली, और इनकी पुनरावृत्ति अगर होती है तो कितने हम क्रमचय बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कुछ ऐसा, n² हमारे पास में फॉर्मूला था, यही तो लिखा है। फिर आता है हमारे पास में कि n विभिन्न वस्तुओं के वृत्ताकार सजावट का कुल तरीका जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त सजावट अलग अलग हो। अब देखो ध्यान से कि भैया वृत्ताकार स्थिति के अंदर हमें क्या करनी है, चीजें जचानी है, चीजें सेट करनी है। ठीक है, अब वृत्ताकार स्थिति के अंदर अगर हम जचाएंगे तो हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम ऐसे आए या तो
क्लॉकवाइज जाएं जचाते जचाते, या फिर हम क्या जाएं एंटी क्लॉकवाइज जाएं, ऐसा। ठीक है, यानी कि हमारे पास में या तो क्लॉकवाइज वाली कंडीशन हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन हो। ठीक है, दक्षिणाव्रत वामाव्रत। और अगर ऐसे अगर हम जचाते हैं और ऐसे अगर हम जचाते हैं तो दोनों के जचाने के दौरान ही अगर हमारे पास में तरीका बदल जाता है, अलग अलग हमारे पास में क्या आते हैं सजावट आती है, तो उस स्थिति में हमारे पास n-1 फैक्टोरियल क्या होता है, सूत्र होता है n विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग तरीकों से जचाने का। दोबारा देखो ध्यान से, n विभिन्न वस्तुओं के वृत्ताकार सजावट का कुल तरीका जब दक्षिणाव्रत एवं वामाव्रत सजावट अलग अलग हो। दक्षिणाव्रत सजावट अलग है, वामाव्रत सजावट क्या है अलग है, लेकिन है वृत्ताकार ही। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सजावट के जो तरीके होंगे वो क्या होंगे n-1 फैक्टोरियल होंगे। क्या होंगे n-1 फैक्टोरियल होंगे। अब इसके ऊपर डिपेंड देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर बैठाने का कुल तरीका क्या हो सकता है। अब देखो 6 व्यक्ति हैं, एक राउंड टेबल के ऊपर बैठाने हैं। ठीक है, ऐसे बैठा सकते हैं या फिर मान लीजिए दूसरे तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, ये हमारे पास में हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारे पास में हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये दक्षिणाव्रत ये वामाव्रत। सजाने के हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं, ये तो 2 ही तरीके हैं, 6 आदमी हैं तो और भी तरीके हो सकते हैं। अब तरीके तो अलग अलग हो जाएंगे ना भाई, 6 आदमियों को हम राउंड टेबल के ऊपर कैसे भी बैठा सकते हैं। तो ये किस तरीके से होगा n-1 फैक्टोरियल वाले सूत्र से। किससे n-1 फैक्टोरियल। n कितना है, कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं, तो ये उसी से हो जाएगा 6 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। 5 चौक 20, 20 या 60 और 60 दूनी 120 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नहीं है। अब आता है हमारे पास में एक अलग पॉइंट, n विभिन्न वस्तुओं के वृत्ताकार सजावट का कुल तरीका जब दक्षिणाव्रत एवं वामाव्रत सजावट में कोई अंतर नहीं हो। क्या कह रहे हैं कि भैया आपने चाहे उसको क्लॉकवाइज सजाया हो या फिर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज सजाया हो, सजाने के दौरान आपने तरीका एक ही रखा, आपने तरीके के अंदर किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया, तो इस स्थिति में कुल सजावट के तरीके कितने होंगे। ठीक है, तो पहले जब अगर अंतर आता है सजाने के दौरान अलग अलग आता है तब n-1 फैक्टोरियल होता है, और जब अंतर नहीं आता है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 होता है। क्या होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। 2 का भाग दे दो, सिंपल, कुछ नहीं है। अगर तरीका सेम है तो 2 का भाग दे दो और तरीका अलग अलग है तो n-1 फैक्टोरियल रख दीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माला में गूंथने के विभिन्न तरीके कितने हैं। भाई 10 मोती हैं मेरे पास में, 3 3 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 मोती हैं। अब मोती तो सारे सेम ही होंगे, मोती के अंदर तो हम किसी प्रकार का कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मोती पहला मोती मैं 10वें पे लगा दूं तो भी वो मोती उसी प्रकार का दिखेगा मेरे को जैसा पहला मोती था। ठीक है, 10 मोतियों को मैं एक माला के अंदर पिरोना चाह रहा हूं, तो मैं उनको क्लॉकवाइज पिराऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से पिराऊं, मोती तो मोती है, वो सारे के सारे क्या रहने हैं, सेम ही रहने हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही स्थितियों के अंदर सजावट के तरीके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और अलग अलग अगर नहीं होंगे तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके हमारे पास होंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। यही होगा, n कितना है 10 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। 9 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 9 गुणा 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा, कट गया साहब। सोल्व करो आगे देखो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 60, 6 छंगा 36, 360, 360 तो यहां तक हो गया। अब आता है हमारे पास में 9 7 63, 63 और 8 यानी कि 63 गुणा 8 गुणा में, और ये कितना हो गया था 360, 360
कर लो साहब मल्टीप्लाई इनको आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है देखो ध्यान से कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को चुनने के तरीकों को NCR द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, NCR के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि अगर अब अभी तक तो क्या था हमारे पास में, परमुटेशन चल रहा था, हमें क्रमचय बनाने थे, हमारे पास में संख्याएं दी हुई थी और उनके हम क्या बना रहे थे, सीक्वेंस अरेंज कर रहे थे, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास में काफी सारी नंबर्स हैं या फिर बहुत सारी विभिन्न संख्याएं हैं, उनके अंदर से हमें नंबर चुनने हैं। क्या करने हैं, चुनने हैं, कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एनसीआर बराबर में क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है। एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना है, लाइफ टाइम काम आने वाला फॉर्मूला है, लाइफ टाइम अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो यहां पे, NC0 बराबर NCN के होता है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि NC0 बराबर NCN के होगा, ठीक है। NCR बराबर होगा NCN माइनस आर के, इसको लिख लेना आप, NCR बराबर होगा NCN माइनस आर के, NCR बराबर होगा NCK के। यहां पे हमारे पास में R और K क्या है, ये हमारे पास में नंबर्स है जिनको हम क्या करेंगे, चुनेंगे। आर तो आपने पहले देख ही लिया होगा, तो ये डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। अब कोई एक नंबर है, बड़ा नंबर है, उसके अंदर से हम 5 मान लीजिए, काफी सारी अलग अलग कलर की गेंदे हैं, उनके अंदर से हमने 5 सफेद गेंदे अलग निकाली, 3 काली गेंदे अलग निकाली, उनका कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास में आर का मान एक के लिए अलग और ब्लैक के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में आर और के या तो बराबर होंगे, भाई हमने या तो 5 काली गेंदे निकाली या फिर हमने 5 काली गेंदे 5 सफेद गेंदे निकाली, या फिर अगर वो डिफरेंट है तो उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल n के बराबर होगा। यानी कि टोटल जितनी हमारे पास में गेंद है उनके बराबर r और k का वैल्यू होगा। यानी कि या तो हमारे पास में r इक्वल्स टू k होगा या फिर r प्लस k का वैल्यू क्या होगा, n होगा। क्या होगा, r प्लस k का वैल्यू n होगा, ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस में 1, ये किसके बराबर होता है, n प्लस 1 CR के, n प्लस 1 CR के, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब आगे आता है R डॉट NCR बराबर में n डॉट n माइनस में 1 CR माइनस में 1। चलिए साहब आगे बढ़िए, 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू में NCR बराबर होगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू में n प्लस 1 CR प्लस 1। ये सूत्र अभी तो आपको ऐसे लग रहे होंगे दैत्याकार की, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें ये अच्छे से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आगे बढ़ो, अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 कि 12C8 का मान क्या होगा। 12C8 का, देखो यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया है, C आ गया है, कॉम्बिनेशन आ गया, C आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला बदल जाएगा। वहां पे P के लिए फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यहां होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ध्यान दें, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है। इस प्रश्न के अंदर n का मान हमें दिया हुआ है 12 और r का मान हमें दिया हुआ है 8, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 12C8 12 फैक्टोरियल बटा में 12 माइनस 8 फैक्टोरियल, 12 माइनस में 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो साहब, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 4 फैक्टोरियल, और फिर है हमारे पास में 8 फैक्टोरियल। ये लो साहब, क्लियर है। चलो आगे सोल्व करते हैं। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। सोल्व करो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। और फिर 4 3 12, ये भी खत्म, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास में
5। चलिए साहब, या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको नहीं काटे तो हम सीधा कर सकते हैं 1199 990 बटा में 2 कर देते, वो भी ठीक था। कितना आ जाएगा हमारे पास में 45 और 900 का आ जाएगा 450, तो 495। ये लो साहब 495 क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, NC18 बराबर में NC14 हो तो 32CN का मान क्या होगा। अब ध्यान दें, हमारे पास में यहां पे NCR बराबर NCK वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा, देखो ध्यान से, ये वाला, ये NCR बराबर NCK अगर दिया हुआ है तो R और K या तो बराबर होंगे या फिर R प्लस K का मान क्या होगा, N के बराबर होगा। आप ध्यान दें, यहां पे R ये है और यहां पे K ये है, या तो ये बराबर होने चाहिए, बराबर है क्या, नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो इन दोनों का जो सम है वो N के बराबर होना चाहिए। तो N का मान हमें दिया हुआ यहां पे नहीं है। इट मीन्स हम यहां पे क्या लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे भैया NCR बराबर में NCK। ठीक है, आइदर R इज इक्वल्स टू K और R प्लस K इज इक्वल्स टू N, यही होगा। चलिए साहब, तो यहां पे हमारे पास में 18 और 14 ये R और K के मान है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, R प्लस K इज इक्वल्स टू 18 प्लस 14 बराबर में किसके होगा, N के होगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 और 14 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 32CN, N का मान तो 32 आ ही चुका है, तो यानी कि हमें फाइंड आउट करना है 32C32, यही है। और इसका मान कितना होता है, देखो ध्यान से, 32 फैक्टोरियल बटा में 32 माइनस 32 फैक्टोरियल और 32 फैक्टोरियल, यही होगा NCR वाले फॉर्मूले से। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ठीक है, 32 फैक्टोरियल 32 माइनस 32 फैक्टोरियल इंटू में 32 फैक्टोरियल, तो 32 फैक्टोरियल से 32 फैक्टोरियल कट, एक बच गया, 32 माइनस में 32 यानी कि 0 और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि 1/1, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, देखो, यदि 10CR बराबर में 10CR प्लस 4 हो तो 6CR का मान ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से, हमारे पास में यहाँ पे R का मान पता नहीं है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि भैया ये वैल्यू और ये वैल्यू या तो आपस में बराबर होनी चाहिए, इसमें भी वही लगेगा जो हमने पीछे लगाया अभी, NCR बराबर में क्या होगा, NCK के। ठीक है, आइदर R इज इक्वल्स टू K और R प्लस K इज इक्वल्स टू में N। ठीक है, तो हमारे पास में R प्लस 4, K का मान R प्लस 4 ही है, हमने रखा, बराबर में कितना होगा, N के, N का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा 2R प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 10, इट मीन्स 2R इज इक्वल्स टू में 6, तो R का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। पता क्या करना है, 6C3, यानी कि अब हमें 6C3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 6C3 का कर लीजिए साहब, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और गुणा में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा 2 लिख सकता हूं। ये लो साहब, 3 दूनी 6 से कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। द राइट आंसर विल बी 20। चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18।
6 पुरुषों एवं 5 स्त्रियों से 5 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बन सकती है, जिनमें 3 पुरुष एवं 2 महिलाएं हो। यानी कि हमारे पास में मेल कितने हैं, 6 हैं, है ना। फीमेल कितनी है हमारे पास में, 5 हैं। कॉम्बिनेशन क्या बनाना है हमें, कॉम्बिनेशन हमें यानी कि 6 पुरुषों में से कितने पुरुष लेने हैं, 3 पुरुष लेने हैं, और महिलाओं में से कितनी महिलाएं लेनी है, 2 महिलाएं लेनी है। क्लियर है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमें 6C3 का एक कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं लेनी है, यानी कि 5C2 का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। चलो सर कर दीजिए इसको सॉल्व। कितना आएगा हमारे पास में, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यही होगा। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा आपके पास में, अभी किया ही था ना पिछले सवाल में। 6C3 को कितना आया था, 20। 6C3 को किया था, कितना आएगा, 20। इसको करोगे कितना आएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटा में 2 और गुणा में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और 20 गुणा में 10 आ जाएगा, यानी कि टोटल आएगा हमारे पास में 200। क्या आएगा, 200। तो 6 पुरुषों एवं 5 स्त्रियों से 5 सदस्यों की समिति 200 प्रकार से बन सकती है, जिसमें 3 पुरुष और क्या होंगी, 2 महिलाएं होंगी। क्या होंगी, 2 महिलाएं होंगी। ये क्या था हमारे पास में, कॉम्बिनेशन वाला सवाल था। हमें 6 पुरुषों में से 3 पुरुष लेने थे, चुनने थे, ठीक है, और 5 स्त्रियों में से 2 स्त्रियां क्या करनी थी, चुननी थी। तो वहां पे हमारे पास में कॉम्बिनेशन वाला सवाल था और अलग अलग था, इसलिए हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन 19 क्वेश्चन करें उससे पहले हमें ये पॉइंट पढ़ लेना आवश्यक है। क्या है कि n असमान वस्तुओं में से एक या एक से अधिक वस्तुएं लेकर बने सभी संचयों की संख्या। भाई हमारे पास में क्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं, असमान है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, और उनके अंदर से हमें एक या एक से अधिक वस्तुएं लेनी हैं और उनका सभी का क्या बनाना है, संचय बनाना है। तो कितने प्रकार के संचय, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, वो होगा NC1। मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारी संख्याएं थी, उनमें से मैंने एक को चुना। क्या कह रहा है कि कम से कम एक या एक से अधिक, तो NC1 बहुत सारी संख्याओं में से मैं एक को चुन सकता हूं, बहुत सारी संख्याओं में से मैं 2 को भी चुन सकता हूं, हो सकता है मैं 3 को चुनूं, हो सकता है मैं सबके सब ले लूं। एक कम से कम एक तो लेना ही, या फिर एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो सबके सब भी ले सकते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास में इसका डायरेक्ट, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। चलिए साहब, अब रमेश के 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं। वह उनमें से कम एक को कितने प्रकार से भोजन के लिए आमंत्रित कर सकता है। रमेश के ये 8 मित्र हो गए, ठीक है, और ये रमेश हो गया भाई। अब हो सकता है ये एक को बुला ले, हो सकता है ये दूसरे को बुला ले, हो सकता है ये तीसरे को बुला ले, हो सकता है ये चौथे को बुला ले, हो सकता है ये 5वें को बुला ले, 6ठे को, 7वें को, 8वें को, यानी कि हो सकता है एक बार में एक को ही बुलाए। क्या कह रहा है, कम से कम एक को, कम से कम एक को तो बुलाएगा। उन एक में से भी ये 8 में से किसी को भी बना सकता है, यानी कि एक तो बन जाएगा हमारे पास में 8C1, ठीक है। फिर हो सकता है कि 2 को बुला ले एक साथ, यानी कि एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है हमारे पास में, 8C2। हो सकता है ये 3 को बुला ले, क्या बनेगा, 8C3। हो सकता है ये 4 को बुला ले, यानी कि 8C4। हो सकता है ये 5 को बुला ले, हो सकता है ये 6 को बुला ले, हो सकता है ये 7 को बुला ले, और हो सकता है कि ये 8 को एक साथ बुला ले। यानी कि कम से कम एक को तो बुलाएगा, एक से ज्यादा को यानी कि सारे के सारे एक साथ भी बुला सकता है। तो ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये भी आ जाएगा, 8C3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें भाई, या तो हम इन सबको सॉल्व करें अलग अलग, या फिर हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को काम में ले लें। 2 की पावर n-1। n क्या है, रमेश के मित्र कितने हैं, 8 हैं, करिए सोल्व। 2 की पावर 8 माइनस में 1। 2 की पावर 8 को बताओ क्या लिखोगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 चौक कितना होगा, 4 चौक 16, 6 चौका 24 और 1 25, 256, यानी कि 256 माइनस में 1 इक्वल्स टू में 255। ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 255, यानी कि 255 तरीके ऐसे बनेंगे जिसमें वह अपने 8 मित्रों को बुलाएगा घर पे भोजन के लिए। अब हो सकता है वो अलग अलग आए, हो सकता है वो सारे के सारे एक साथ आए, यानी कि टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी 255 में आ जाएंगी। और आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर भी आपके पास में 255 ही आंसर आएगा। आगे देखो, अब आगे आता है हमारे पास में
कि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एन वस्तुओं में से जिनमें से p वस्तुएं समान हैं एवं एक प्रकार की हैं, यानी कि ये हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की कुछ वस्तुएं हैं जिसमें p टाइप की अलग वस्तुएं हैं समान हैं, q टाइप की अलग वस्तुएं हैं समान हैं, r टाइप की अलग वस्तुएं हैं और n टाइप की अलग वस्तुएं हैं। p वस्तुएं समान हैं और एक प्रकार की हैं, q वस्तुएं समान है दूसरे प्रकार की हैं, फिर है r वस्तुएं समान है तीसरे प्रकार की हैं और n वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हैं। ठीक है, एक साथ कुछ अथवा सब लेकर बने संचयों की संख्या, या तो एक साथ ले लें या फिर कुछ को हम क्या ले लें, ये तो एक साथ सबको ले लें या फिर एक साथ कुछ को ले लें। तो उस स्थिति में हमारे पास में जो संचयों की संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, p प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन इंटू में 2 की पावर n माइनस में 1। कम से कम एक वाला केस भी ले लेंगे और साथ में p प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। अब देखो अगला कि p प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं से p क्यू आर वस्तुओं के विभिन्न समूहों में विभक्त करने के लिए कुल विधियां। हमारे पास में क्या कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर, हमारे पास में ऐसी डिफरेंट टाइप की वस्तुएं हैं, उनमें से हमें p q और r को क्या करना है, चूज करना है। तो विभिन्न इनको हम कितने अलग अलग समूहों में विभक्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में कितनी विधियां हैं, कुल विधियां बराबर में फैक्टोरियल p प्लस क्यू प्लस आर अपॉन p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है कि 3p वस्तुओं को p वस्तुओं के 3 भिन्न भिन्न समूहों में विभक्त करने की कुल कितनी विधियां हैं या कुल कितनी विधियां हो सकती हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है 3p का फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल की पावर 3, और फिर कह रहा है कि 3p वस्तुओं को p वस्तुओं के एक जैसे समूहों में विभक्त करने की कुल कितनी विधियां हैं। 3p फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल की पावर 3 तो है ही है, साथ में 3 फैक्टोरियल से और हमें इसको क्या कर लेना है, नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्या कहता है कि 18 विभिन्न पुस्तकों को 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। इन पुस्तकों को 3 गड्डियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। ध्यान दें, 18 विभिन्न पुस्तकें हैं और उनको 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर इक्वली हमें क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और 18 पुस्तकें दे रखी हैं, 18 पुस्तकों में अगर हम 3 p के बराबर रखें 18 पुस्तकों को, तो p का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर बराबर अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या कह रहा है, 3 भिन्न भिन्न समूहों में विभक्त करना है और एक जैसे समूहों में, तो बराबर बराबर 3 भिन्न भिन्न हो गए, इसका मतलब इसमें अप्लाई हो जाएगा ये 3p फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल की पावर 3, p बराबर में 6 है और सूत्र है हमारे पास में 3p फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल की पावर 3। p का वैल्यू कितना है, 6, यानी कि 6 तिया 18 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल कितना है, यानी कि 6। ये लो साहब, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्या कहता है, इन पुस्तकों को 3 गड्डियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी कि एक जैसे समूहों में विभक्त कर रहे हैं, 3 गड्डियों के अंदर अलग पुस्तकें, 3 गड्डियों में अलग, उसके बाद में अलग, तो कितने प्रकार के आ जाएंगे हमारे पास में। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, सिंपल 3p फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर आ जाएगा p फैक्टोरियल की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। p का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 6 है, तो 6 × 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल। चलिए साहब, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में इसका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा।